ओटी के इस खूबसूरत पहाड़ों से आपको मेरा वनक्कम। दिन के बज रहे हैं 8 और टेम्परेचर है करीब 17 डिग्रीज। आज और कल 2 दिन है हमारे पास ओटी को एक्सप्लोर करने को, तो चलिए चलते हैं। वनक्कम अन्ना, कालाई वनक्कम। हाँ, वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ हमारे इस खूबसूरत सा रिजॉर्ट से जो हम कल रात को आए थे। काफ़ी सुंदर है। ये कुछ 25 to 30 किलोमीटर्स है ओटी से, ओटी का मेन टाउन से। दूर ज़रूर है लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पीसफुल है। चारों तरफ टी प्लांटेशंस और सुबह के टाइम जो सनराइज़ हो रहा है उससे जो शाइन मिल रहा है ये पूरा वैली पे, वो भी काफ़ी सुंदर है। कल रात को जब आए थे तब पता तो चल रहा था कि व्यूज़ क्रेज़ी होने वाला है। जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही सुंदर है। अगर हम ओटी टाउन में रहते तो तब शायद ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। तो हम आ चुके हैं हमारा पहला साइट सीइंग लोकेशन पे। ये है डोराबेटा पीक। ये है नीलगिरी हिल्स का सबसे ऊंचा पॉइंट, 2637 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। मतलब ये पूरा साउथ इंडिया के हाईएस्ट पीक में से एक है। डोराबेटा तमिल में इसका मतलब है बिग माउंटेन। आज जैसे कि वीकेंड है तो हमें बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं। और अब जो जगह हम आए हैं वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है एक टी फैक्ट्री। पहला स्टेप है विदरिंग। ताज़े पत्ते आते हैं और इन्हें बड़े बड़े ट्रेज में फैलाया जाता है। दूसरा स्टेप रोलिंग। ये पत्ते अब एक मशीन में जाते हैं जो इन्हें तोड़ती और मरोड़ती है। इससे पत्ते का जूस बाहर आता है और वही जूस है जो चाय का फ्लेवर देता है। तीसरा स्टेप फर्मेंटेशन। अब इन्हें कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। ये अपने आप रिएक्ट करता है हवा के साथ। इसी प्रोसेस में चाय का कलर आता है, वो ब्राउन और लाल रंग। अगर ये स्टेप कम करो तो ग्रीन टी बनती है, ज़्यादा करो तो ब्लैक टी। चौथा स्टेप ड्राइंग। अब ये एक बड़े ओवन जैसे मशीन में जाते हैं। इससे बाकी की नमी खत्म होती है। इसके बाद जो मिलता है वो चाय जो आप घर में बनाते हो। और लास्ट स्टेप सॉर्टिंग। डिफरेंट साइजेस के पत्ते अलग अलग हो जाते हैं। इसके हिसाब से चाय की ग्रेट ट्रे होती है। आसाम से हूँ लेकिन दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम इनसाइड अ टी फैक्ट्री। रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। चाय भी बहुत टेस्टी है। आई रियली लाइक इट। और यहाँ फ्रेशली मेड टीज़ भी सेल हो रहा है। मैंने अभी तक बाहर से ही देखा था सिर्फ, आज अंदर से भी देखना हो गया मेरा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। चलते हैं अभी कॉफ़ी चॉकलेट फैक्ट्री में। ये और एक जगह है जो मुझे पर्सनली बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। पहले कभी भी मैंने चॉकलेट फैक्ट्री नहीं देखा है।
सिटी अपने होममेड चॉकलेट्स के लिए बहुत फेमस है, सो दिस इज़ अ मस्ट प्लेस टू विज़िट। टी फैक्ट्री से जो व्यू मिल रहा है ओटी का, वो बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम आ चुके हैं गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन। यहाँ का क्राउड देख सकते हो, जैसे कि ये वीकेंड का टाइम है तो बहुत सारे लोग आए हैं। ये 1848 में एस्टेब्लिश हुआ था, ब्रिटिश एरा में। 55 एकर्स में फैला हुआ है ये गार्डन और 650 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है यहाँ एक फॉसिल ट्री है जो 20 मिलियन ईयर्स पुराना है। सही सुना आपने, 20 मिलियन ईयर्स। वो ट्री अब स्टोन में टर्न हो चुका है, पेट्रिफिकेशन कहते हैं इसको। बाकी गार्डन भी बहुत खूबसूरत है, फ्लावर्स से और लॉन से, ट्रीज़, एक पीसफुल जगह है ये पूरा। यही है वो फॉसिल ट्री। फाइनली मिशन कंप्लीट। बहुत देखना चाहता था इसको। 20 मिलियन ईयर्स इज़ नॉट अ जोक। डायनासोर के टाइम पे था ये शायद। डायनासोर तो नहीं देखा लेकिन एटलीस्ट ये तो देख पाया। मुझे लगा नहीं था कि गार्डन इतना बड़ा होगा। हम चलते ही जा रहे। इटालियन गार्डन देख रहे हैं अभी। बहुत ही खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड, कोई कचरा नहीं, लोग साफ़ सुथरा रख रहे हैं, डस्टबिन्स अवेलेबल है। काफ़ी सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। पार्क काफ़ी बड़ा है। और भी चीज़ था देखने को, जैसे कि रॉक गार्डन, फिर टॉप गार्डन और बाकी बहुत कुछ था, लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। और फॉर 100 रुपीज़ प्राइस दिस इज़ रियली वर्थ इट। बिल्कुल एक मस्ट प्लेस है विज़िट करने। आप यहाँ घंटों तक टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही इको फ्रेंडली। जो ग्रीनरी है बहुत ही प्लेजेंट है। अब हम जाने वाले हैं टू आवर नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट साइट सीइंग स्पॉट। वैसे यहाँ बहुत सारे मूवी शूटिंग भी हुआ है, स्पेशली ओल्ड बॉलीवुड मूवीज़। अभी आ चुके हैं लंच करने के लिए ये रेस्टोरेंट में। तो चलिए चलते हैं अंदर। आई हर्ड इट्स रियली फेमस। खाना बहुत ही अच्छा था। That's why this place is really famous. Now it's raining outside, so we cannot go. We are just waiting here. थोड़ा बारिश रुकेगा तो हम बाहर निकलेंगे। काफ़ी टाइम से काफ़ी बारिश दे रहा है, तो हम रोज़ गार्डन वो सब घूम नहीं पाएंगे। तो हम अभी थंडर वर्ल्ड पे आ चुके हैं, जो कि इंडोर जो भी हो देखेंगे।
थंडर पार्क तो क्रेजी था, बिल्कुल थंडर की तरह। हम आ चुके हैं, हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन ये है कर्नाटका गार्डन। ये एक वेल मेंटेन गार्डन है, सिंपल लेकिन वेरी प्लेजेंट। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन एक क्विक स्टॉप के लिए ज़रूर वर्थ इट है। कर्नाटका गार्डन भी काफ़ी बड़ा है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ऐसा फ्लावर भी देख पाऊँगा, लेकिन काफ़ी सुंदर है यार। 100 रुपीज़ चार्ज है और बिल्कुल वर्थ इट है। तो ये था हमारा डे 1 ओटी में। आज हमने जितना हो सके कवर किया है। बारिश की वजह से हम कुछ स्पॉट्स कवर कर नहीं पाए, लेकिन वो थंडर पार्क जो भी था बहुत ही अच्छा था। फिर गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन वो भी बहुत ही अच्छा था। कल हम फिर से निकलने वाले हैं, जो रिमेनिंग स्पॉट्स है वो देखेंगे। अभी के लिए रेस्ट करते हैं, कल सुबह फिर से निकलना है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 हमारा ओटी एक्सप्लोर करने का, और आज भी हम ओटी साइट सीइंग करने वाले हैं। जो रिमेनिंग स्पॉट्स रहा है कल का, हम आज वो देखेंगे। और इस व्यू की बात करूँ तो 2D में देखना और 3D में देखना बहुत ही अलग फील होता है, बहुत ही अलग लेवल की। तो फिर चलिए इस खूबसूरत व्यू के साथ हमारा डे 2 स्टार्ट करते हैं। आ चुके हैं, हमारा आज का पहला डेस्टिनेशन ये है ओटी लेक और ओटी बोट हाउस। चलिए, ये एक मैन मेड लेक है जो ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था। पहाड़ों से आने वाले पानी को रोकने के लिए ये बनाया गया था।
लेक काफ़ी बड़ा है, अराउंड 65 एकर्स में फैला हुआ है ये लेक। और जो चीज़ इस लेक को सुंदर बनाती है वो है ये सराउंडिंग हिल्स का रिफ्लेक्शन पानी में। लेक की मेंटेनेंस की बात करूँ तो बिल्कुल 10 on 10 देना चाहूँगा मैं। एक्चुअली पूरा ऊटी का टाउन ही बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि यहाँ 1 लीटर हो या 2 लीटर्स हो, प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। काफ़ी वेल मेंटेन्ड एंड साफ़ सुथरा रखते हैं। मैंने अभी तक एक भी कचरा नहीं देखा, एक भी पोट होल्स नहीं देखा रोड पे। बहुत ही अच्छा लगा आके। बोट हाउस भी है यहाँ, तो अभी हम बोटिंग करने वाले हैं लेक पे। बोटिंग करना ख़त्म। बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और द एटमॉस्फेयर, द लैंडस्केप बहुत ही पसंद आया मुझको। वेरी वेल मेंटेन्ड, ये बिल्कुल मस्त प्लेस टू विज़िट है। आज जैसे कि वीकेंड है तो थोड़ा सा क्राउड है, लेकिन फिर भी क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत टॉप क्लास है। ओटी लेक तो बहुत ही बढ़िया था। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ देखने को मिलेगा। अंदर तो थीम पार्क भी है और ट्रेन्स भी चल रहे हैं, बहुत कुछ है। अभी चलते हैं थ्रेड गार्डन। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली लेक एक्सपांड हो रहा है। फ्यूचर में शायद ये देखने को मिले, ये जगह कंप्लीट होते हुए। सब धागे से बना, रियल फ्लावर नहीं, आर्टिफिशियल फ्लावर। फूल पत्ती का सब थ्रेड से बना। 6 करोड़ मीटर धागा, 50 लड़की लोग 12 साल ये गार्डन बनाने के लिए। बिना सुई बिना मशीन, हाथ से बना, बिना कलरिंग, सब नेचुरल धागे का कलर। ये दुनिया में एक ही गार्डन है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक गार्डन। आराम से देखो, ये छोटा गार्डन है, स्लोली देखिए, लास्ट में सैंपल छू के देखिए, सेल भी है, आराम से देखो। तो ये
ये सब फ्लावर थ्रेड से बना हुआ है और जैसा कि आपने सुना है 12 इयर्स लगा ये बनाने में, तो ये तो अपने आप में क्रेज़ी है, बहुत ही क्रेज़ी चीज़। थ्रेड से ये कैसे हो सकता है ये तो नहीं पता। बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल रियल फ्लावर लगता है। तो फिर ये था थ्रेड गार्डन, प्लास्टिक फ्लावर्स से मच बेटर, देखने में भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा। तो चलो अभी कुछ खाते हैं, फिर नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं। टिकट लेके आ चुके हैं रोज़ गार्डन में। नाम सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यहाँ सिर्फ गार्डन है, रोज़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक फैक्ट है जो आपको पता नहीं होगा शायद। ये एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन है। 20,000 से भी ज़्यादा रोज़ प्लांट्स है यहाँ और 2,800 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ है। मतलब 2,800 अलग अलग टाइप के रोजेस, अलग रंग, अलग साइज, अलग फ्रेग्रेंस। और ये जगह एक हिल पर बना हुआ है, तो यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो भी बहुत ही सुंदर। सिंपल है जगह, लेकिन स्केल देखे तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर आप फ्लावर पर्सन नहीं भी हो तो भी आपको यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगता है। इतने सारे कलर्स एक जगह, काफ़ी ब्यूटीफुल है जगह। तो आ चुके हैं अभी लंच करने के लिए द प्लांटर्स पैराडाइज रेस्टोरेंट में। चलिए चलते हैं अंदर। खाना खा के आ चुके हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज है हमारा लास्ट डे ओटी में। कल हम निकल रहे हैं, तो कल हम देखेंगे पाइकरा साइड। हम जाने के वक्त वी आर गोइंग टू मसीनागुडी, तो ऑन द वे वी आर गोइंग टू सी द पाइकरा साइड ऑफ ओटी, जो फेमस है लैंडस्केप के लिए और जहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड मूवी भी शूट हुआ है, वो देखेंगे कल। अभी शॉपिंग करते हैं, फिर निकलते हैं। तो ये है सेंट स्टीफेंस चर्च। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चर्चेस इन ओटी। ये चर्च 19th सेंचुरी में बनाया गया था एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। It's incredibly peaceful, full of crazy history, and it's free to visit.
Now on our way to resort, Anna said he will take us to a very special garden, and right now we are here. बहुत ही सुंदर है. This is not popular among the tourists, and I can't remember the name right now. If I remember, I will put it up there. And the sound, the environment, the atmosphere that is currently right now, it's really beautiful. और अभी जो है मैं बिल्कुल अकेला हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मैं 100 years पीछे आ चुका हूँ. कोई भी नहीं है और एकदम घना जंगल. आई एम गोइंग टुवर्ड्स द वॉच टावर. आई डोंट नो इफ आई विल सी इट और नॉट. काफ़ी दूर है यहाँ से. अगर ना हो सके तो मैं वापस चला जाऊँगा. देखते हैं कितना दूर जा सकता हूँ मैं. ओके, सो दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड. तो शायद ये रास्ता है, तो चलते हैं इस तरफ. हम चलते ही जा रहे. आई डोंट नो हाउ मच मोर. शायद और 100 meters बाकी है. देखते हैं और कितना दूर जा पाता हूँ मैं. तो यहाँ है नो एंट्री. तो चलते हैं इस तरफ, देखते हैं. फाइनली मिल ही चुका है द वॉच टावर. चलते हैं ऊपर. तो यही है वो वॉच टावर और ये है वॉच टावर से व्यू. फाइनली मिशन कंप्लीट. चलो अब चलते हैं वापस. वॉच टावर देख लिया है. अभी आए हैं हैंगिंग ब्रिज देखने. ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये पास में ही है. मुझे अभी भी पता चला कि यहाँ पर राज सिनेमा का शूटिंग भी हुआ है. तो बॉलीवुड मूवीज़ भी यहाँ हुआ है. होना भी चाहिए. ये जगह बहुत ही सुंदर है. अनटच्ड, बिल्कुल नेचर से भरा हुआ. ये वर्जिन अर्थ तो बहुत ही सुंदर था. ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसा बर्ड को लेके, हाथ में लेके बर्ड को. अन्ना हमें अच्छे जगह पे लेके आ रहे हैं. बहुत ही सुंदर है. अभी जा रहे हैं मैकडॉनल्ड फार्म. देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है अंदर. तो चलो चलते हैं. तो पहला चीज़ है ये हॉर्स और पीछे गोट है. और ये क्या है यार? ऑस्ट्रिच. यहाँ ऑस्ट्रिच. ओह माय गॉड.
birthday to you. Happy birthday. ये वर्जिन अर्थ बहुत ही बड़ा है, हमने सिर्फ थोड़ा पार्ट देखा है। ये अर्थ बर्ड किंगडम और फार्म एरिया है वो ही देखा है सिर्फ, बाकी बहुत बड़ा है। हमारा टाइम कम है तो हम जा रहे हैं वापस रिजॉर्ट की तरफ, तो चलिए चलते। तो फिर ये था हमारा पूरा 2 दिन ओटी में। काफ़ी कुछ देखा है, अब तक जो भी देखा है सब बिल्कुल बढ़िया था। एक भी ऐसा जगह नहीं है जो वर्थ इट नहीं लगा। बिल्कुल हर एक एंट्री फ़ी, हर एक एफर्ट, हर एक हार्ड वर्क का बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है। एक एक जगह वर्थ इट लगा है हमें। लेकिन मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ क्योंकि हम वीकेंड्स में घूम रहे हैं, तो सैटरडे संडे को लोकल्स भी आते हैं और थोड़ा ओवर क्राउडेड फील होता है। लेकिन क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है हमें। जो अंडररेटेड प्लेस है अन्ना हमें लेके आए हैं एट द एंड ऑफ आवर ट्रिप वाज रियली अ चेरी ऑन टॉप। तो क्या ओटी वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है। जब आप टाउन साइड घूमते हो तब थोड़ा ओवर क्राउडेड फील होगा, लेकिन जो क्राउड मैनेजमेंट है और जो मेंटेनेंस है वो टॉप लेवल की है, तो सच मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप आते हो तो ओटी आपको ज़रूर याद रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, अ वेरी नाइस हिल स्टेशन। तो हमारा ये एपिसोड 3 ख़त्म होता है यहाँ। कल मिलेंगे मसीनागुडी में। मसीनागुडी में हमें जंगल, वाइल्ड लाइफ और एलिफेंट्स देखने को मिलेगा। वो एपिसोड जेन्युइनली एक्साइटिंग होने वाली है। तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ क्या आप कभी ऊटी गए हो और क्या आपको वहाँ रश मिला। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।